हेलो माय डियर एंड माय नियर स्टूडेंट और मेरे बहुत ही करीबी सभी साथियों। आज आपके सामने फिर से लेकर के आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस चैनल से अवश्य जुड़े हैं, जिनके आज तक ग्रामर समझ नहीं आई है, कसम से कहता हूँ कि ग्रामर कभी भूलेंगे नहीं आप, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और ये चैनल जो है आपके लिए ही है। आप अगर कहीं सीख नहीं पाते हैं, कहीं कोचिंग नहीं लगा पाते हैं, तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ये चैनल यानी कि केसीएम स्टडी पॉइंट, और केसीएम स्टडी पॉइंट के माध्यम से एक एक वो चीज़ सिखाई जाएगी जो आज तक आप नहीं सीख पाए हैं। और बहुत से बच्चे कोचिंग नहीं लगा पाए हैं पैसे की दिक्कत से या किसी तरीके से। ये चैनल आपके लिए निःशुल्क शिक्षा देता है, और इसलिए आप यहाँ बड़े ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को सुने और देखें और समझें। ठीक, आज सिखाने वाले हम ये टेंस की प्रक्रिया बरकरार चल रही है, लगातार कंटिन्यू आप देख रहे हैं। और आज है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि मैं मदन सर और आपको सिखाऊंगा आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सरल विधि से, और आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है किसी टेंस को पहचानने के लिए हमको जरूरत होती है, तो सबसे पहले वो जरूरत है क्या? हिंदी पहचान। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं हिंदी पहचान। हिंदी पहचान। और हिंदी पहचान में जैसे कि जो हिंदी वाक्यों की मुकरियां होती हैं, उनके अंत में जो आता है सबसे पहले आता है होगा, होगी, होंगे, होगा, होगा। ये शब्द आएंगे आपको लास्ट में, या फिर आप कह सकते हैं गा, गी, गे, गागी, गे। ये आता है इनकी, इससे पहचानेंगे कि ये टेंस है हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की ये हिंदी पहचान होती है, इसके माध्यम से हम जानते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस है। अब मैं सबसे पहले आपको बनाने के नियम बताता हूँ कि बनाने के नियम में देखेंगे आप। बनाने के नियम में सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले आप देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। कौन से बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बस छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जहां भी क्या आ जाए आई, और यहाँ जाए वी, आई वी इनके साथ तो लगाएंगे आप सेल। क्या लाएंगे? सेल। और बाकी विद ऑल अदर सब्जेक्ट, विद ऑल अदर सब्जेक्ट आप लाएंगे बिल। क्या लाएंगे? बिल। बस आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आई और बी, डब्ल्यू ई बी यानी आता है तो सेल लगाएंगे, और बाकी इनके अलावा आई बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आए तो आप उसके साथ में केवल बिल का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से पहले उससे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको सीखने में आसानी रहेगी। हमारा फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में बिल या फिर सेल। बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया इसका छोटा सा फॉर्मूला हो गया। और हम सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है हमारा मैं
कल अपने विद्यालय पढ़ने जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस है वह कल मधुर गीत गाएगी, वह कल मधुर गीत गाएगी। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, इनके माध्यम से समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा मैं, और मैं के अंग्रेजी लगाते हैं आई, और आई के साथ क्या लाएंगे, सेल, आई के साथ सेल। पहले बता दिया आई और बी आ जाए तो क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो आई सेल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने जाऊंगा, जाने के लाएंगे गो टू, पढ़ने के लिए आप कहते हैं रीड लगा सकते हैं या स्टडी लगा सकते हैं, ठीक है। आई शैल गो टू रीड, अब कहां पर, अपने विद्यालय, तो टू, अब आई के साथ में अपनी की अंग्रेजी लगाएंगे आप माई स्कूल, माई स्कूल। अब बचा लास्ट में कल, और इसमें TUMO यानी कि टुमारो, ठीक। कल की अंग्रेजी इसमें यानी फ्यूचर में हमेशा टुमारो लगाते हैं, और यदि पास्ट की बात होती है तो कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाते हैं, क्योंकि वो कल जो यस्टरडे होता है वो बीता हुआ कल होता है, और टुमारो जो होता है वो आने वाला कल होता है, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल है वह कल मधुर गीत गाएगी, तो वह यानी कि सी, और सी के साथ लाएंगे बिल, सी बिल, फिर सिंग ए स्वीट सॉन्ग, शी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग। सी यानी कि आई बी है तो उसके साथ सेल, बाकी जो भी अदर होते हैं सभी के साथ में क्या लगाते हैं, बिल लगाते हैं। तो सी के साथ में क्या लगाती है, बिल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गाएगी की लगी है सिंग, ए या मधुर गीत, तो ए स्वीट सॉन्ग। अब कल है, अब कल की अंग्रेजी इसमें लगाएंगे टुमारो, कल की अंग्रेजी क्या लाएंगे, टुमारो, TOMORROW। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको वही बताया, बस इसमें क्या करना है कि आई और बी है तो इसके साथ में आप सेल के बाद में नॉट, और बाकी विद ऑल अदर सब्जेक्ट, विद ऑल अदर सब्जेक्ट, उसमें लगाएंगे आप विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना याद रखना है आपको, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए बहुत है। इसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं हम, उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे आप, हम कल मेला देखने चंदोसी नहीं जाएंगे, हम कल मेला देखने चंदोसी नहीं जाएंगे। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तुम एक पत्र नहीं लिखोगे, तुम एक पत्र नहीं लिखोगे, ठीक है। अब इसके माध्यम से सीखते हैं हम कि हम कल मेला देखने चंदोसी नहीं जाएंगे, तो हम की अंग्रेजी लाएंगे क्या, बी, क्या लाएंगे, वी, और वी के साथ में लाएंगे हम सेल, क्या लाएंगे,
सेल पहले बता दिया है, अगर आई भी है तो सेल, और सेल के बाद में क्या लाएंगे, नॉट, नॉट के बाद में लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाएंगे, जाने की होती है गो, डबल फॉर्म में इसमें जाएंगे और देखने तो है, दूसरी फॉर्म लगाती है टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। बी सेल नॉट गो टू सी द फेयर, द फेयर, उसके बाद में क्या है, चंदोसी, द फेयर टू चंदोसी टुमारो, ये हो गया आपका नेगेटिव, नकारात्मक या फिर निषेधात्मक वाक्य, ठीक। इसके बाद में देखेंगे हम, तुम एक पत्र नहीं लिखोगे तो तुम की अंग्रेजी लगाएंगे यू, और यू के साथ में लगेगा बिल, उसके बाद में लगाएंगे नॉट, यू विल नॉट राइट ए लेटर, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। दोनों तरीके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीख गए होंगे। इस तरीके से मैं आपको केवल एग्जाम्पल देखिए, यह है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और मैं आपको बता दूं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या शब्द यानी कि प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है वाक्यों की शुरू में। और मैं बता दूं फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो फ्यूचर का अगर क्या से स्टार्ट हो रहा हो तो उसकी अंग्रेजी विल या फिर सेल, इनमें से कोई भी, अगर आई भी है तो सेल और बाकी अदर है तो विल, ये शुरू में लगाते हैं विल या सेल को, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को, ठीक। तो इसमें सेंटेंस है क्या तुम कल मेरठ नहीं जाओगे, तो क्या के अंग्रेजी क्या लाएंगे, अभी बताया मैंने, जो क्या शुरू में होगा उसके अंग्रेजी कभी वाट नहीं लगाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब होती है, वही क्या की अंग्रेजी होती है, तो इसके साथ में लग जाएगा विल, उसके बाद में यू नॉट गो टू मेरठ टुमारो, और लास्ट में लाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखेंगे, क्या तुम्हारी माताजी कल खाना नहीं पकाएंगी, तो कल तुम्हारी माताजी, अब यहाँ पर क्या है, कल तुम्हारी माताजी कल खाना नहीं पकाएंगी, दोनों हमारी को बिल वाली हो गई, ठीक है। तो इसमें भी बिल लगाएंगे, बिल योर मदर नॉट कुक द फूड, ठीक, कुक द फूड टुमारो, TOMORROW क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद में है डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, वह कल कहाँ जाएगा, वह कल कहाँ जाएगा, या फिर ये आप यहाँ पर हम कर लो या फिर मैं कर लो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम सेल लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर वह है, तो सबसे पहले पहचान ये करते हैं जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो आता है हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, और सबसे पहले उसी के अंग्रेजी को रखते हैं। जैसे कहाँ की अंग्रेजी होगी आपकी वेयर, क्या होगी वेयर, और वेयर के बाद लाएंगे बिल। अब वह यानी कि ही वेयर विल ही गो टुमारो क्वेश्चन मार्क, वह कल कहाँ जाएगा। उसके बाद में तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, तो क्यों के अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे व्हाई, फिर उसके बाद में विल यू नॉट ईट द फूड, ठीक, और क्वेश्चन मार्क, तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, तो व्हाई विल यू नॉट ईट द फूड, यहाँ ईट की जगह आप टेक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो देखिए सबसे पहले कौन वाले की अंग्रेजी यानी कि हु, अब इसके बाद में इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान के मत चलो, केवल ये मान के चलो जो हु है वो एक सब्जेक्ट है, एक प्रकार से क्या मान के चलो सब्जेक्ट,
जो एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको सब्जेक्ट मान के चलो। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, बिल या सेल आता है, तो यहाँ क्या लाएंगे, बिल, क्या लाएंगे, बिल, क्योंकि कल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, पढ़ाने वाला ही या सी होगा, तो इसलिए उसके साथ में क्या आएगा, बिल आएगा। तो हु बिल, फिर बिल के बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टीच, टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश टुमारो, ये बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। ये क्या बन गया हमारा, डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। कल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू इंग्लिश टुमारो। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो है अपोजिट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब अपोजिट, यानी कि आई और बी के साथ में क्या आता है, बिल आता है, आई और बी के साथ में बिल आता है और बाकी अदर के साथ में सेल आता है। इस तरीके की वीडियो इससे अगली वाली वीडियो आएगी। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये चैनल विशेषकर उन गांव के बच्चों के लिए है जिनके लिए कोचिंग की व्यवस्था नहीं है या फिर जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से आप निःशुल्क सीख सकते हैं और दूसरे बच्चों की हेल्प करें। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक कराएं और कमेंट और शेयर कराएं। थैंक यू सो मच।